प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस सुसमाचार सभा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस आराधना को हम लोग प्रारंभ करेंगे। जबकि हमें महान महापुरोहित परमेश्वर का पुत्र यीशु प्राप्त है, तो आओ हम हियाव के साथ अनुग्रह के सिंहासन के समीप आए, जिससे दया अनुग्रह प्राप्त कर सके। सो आज की इस इबादत में एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आइए हम दुआ करेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपके सिंहासन के सन्मुख है प्रभु। आज हम प्रभु असेंशन डे, आपके स्वर्गारोहण को हम याद करते हैं पिता परमेश्वर की, कैसे 40 दिनों के बाद प्रभु आप देखते देखते स्वर्ग को उठा लिए गए परमेश्वर। हमें उस समय की परिस्थितियों में लेके चलें, उस समय के लोगों के बीच में लेके चलें प्रभु, कि आपका स्वर्ग को जाना प्रभु हमारे लिए एक नए भविष्य का निर्माण करे, नई आशा का निर्माण करे प्रभु। और हम हमेशा अपने विश्वास में आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर। हम तमाम लोगों को प्रभु जो आज की इस इबादत में प्रभु शामिल हैं, हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु ख्रिस्त परमेश्वर पिता, जिस स्थान से, जिस शहर से प्रभु आपके बेटे बेटियां शामिल हैं परमेश्वर, आप उन सब पर दया करना पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावंद, हम इस समय आपके दास के लिए दुआ करते हैं प्रभु, रेवरेंड मैक्सवेल डेविड के लिए पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन के सफर को पूरा करके प्यारे खुदावंद आप में रहलत कर गए हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, जब आज उनका अंतिम यात्रा है, अंतिम संस्कार है पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी दया होने पाए, आप उसमें उपस्थित हो पिता, और उनके शोकित परिवार को प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी शांति मिलने पाए। उन तमाम लोगों के लिए भी प्रभु हम इसमें प्रार्थना करते हैं जो शोक में हैं, प्रभु आपकी शांति उन पर उतरने पाए प्रभु। अपने परिवार को, अपने आप को प्रभु आपके तुम सौंपते हैं, और हम सब बातों में धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर, आपसे प्रेम करने वालों के लिए सारी बातें भलाई को ही उत्पन्न करती हैं प्रभु। हमारी जो भी परिस्थितियां हैं, जो भी बातें हैं प्रभु जी आप जानते हैं। हमारे ऑनलाइन कांग्रीगेशन को प्रभु, जो अलग अलग स्थानों शहरों से इसमें शामिल हैं, पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया हो, आपकी आशीष हो परमेश्वर, कि प्रभु आज के इस संदेश के द्वारा हम आपकी महिमा कर सकें। हमारे गीत, हमारी प्रार्थनाएं, वचन का पढ़ा और सुना जाना प्रभु, और जब हम उसका पालन करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर। आपका अभिनंदन करते हैं प्रभु, आपका स्वागत करते हैं। इसमें आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है प्रभु। सारा आदर, गौरव, प्रशंसा, महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता, हमारे मुंजी प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से बड़े विश्वास और आदर के साथ हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग आज प्रभु के स्वर्गारोहण को याद करते हैं, और हम गीत गाएंगे। आइए उसकी महिमा के लिए। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों, प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों, प्रभु का वचन है ऐसा, जो चिराग सा जलता है, उस पर कोई चलता है, जीवन उसे मिलता है। उसके नियम जो माने, कभी भी न वे भटकेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे।
धरती आकाश दोनों आंखें उठा कर देखो, प्रभु का दिन आवेगा। उसको ग्रहण जो करेगा वही साथ जावेगा। जिसने प्रभु को न माना वही एक दिन रोएगा। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रेरितों का विश्वास वचन हम सब मिलकर एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पुन्तियुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वो जीवितों मृतकों का न्याय करने को फिराएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। सो आइए पवित्र शास्त्र का हम लोग पहला पाठ सुनेंगे जो हमें मिलेगा प्रेरितों के काम और उसका पहला अध्याय और पद 6 से 14 तक। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय 6 से 14 तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नाम के पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। और जब वहां पहुंचे तो वे उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्माई और मत्तई और हल्फई का पुत्र याकूब और शामोन ने जेलोतेश और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार पाठ में हम लोग शामिल होंगे और आज का जो सुसमाचार पाठ मिलता है वो संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसके पद 1 से और 11 पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 17 बिगिनिंग वर्स 1 टिल वर्स 11। यूहन्ना की इंजील और उसका 17 अध्याय पद 1 से। यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है।
अतः हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में से मुझे दिया। वे तेरे थे और तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को मान लिया है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ तूने मुझे दिया है वो सब तेरी ओर से है, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए हैं मैंने उन्हें उनको पहुंचा दिए हैं। उन्होंने उनको ग्रहण किया और सच सच जान लिया है कि मैं तेरी ओर से आया हूं, और विश्वास कर लिया है कि तूने ही मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ तेरा है वो सब मेरा है, और जो तेरा है वो मेरा है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हों। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। आज के कलाम की ओर हम लोग चलेंगे, पर इसके पहले आइए एक और गीत हम लोग गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरे की यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएं गीत, तेरे प्रेम के गाएं गीत। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू बसे। हिंद में तेरा नाम रहे, हिंद में तेरा नाम रहे। तो बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आइए हम लोग दुआ करेंगे, उसके बाद आज के कलाम की तरफ हम लोग चलेंगे। अनुग्रहकारी प्रभु, हमारे शाश्वत अनंत काल के पिता प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। ये समय प्यारे खुदाबंद जब हम प्रभु आपके राज्य का सुसमाचार सुनाते हैं प्रभु, परमेश्वर पवित्र आत्मा का अभिषेक देना प्रभु, और हमें प्रभु उन समय और कालों में लेके चलना पिता परमेश्वर, जिसमें प्रभु आप अपने चेलों के मध्य से
अपने लोगों के बीच से प्रभु स्वर्ग को उठा लिए गए। प्रभु हर एक शब्द प्रभु जो आपके खादिम के मुंह से निकलता है पवित्र आत्मा के द्वारा हो। जितने लोग भी प्रभु इस प्रातःकालीन सुसमाचार सभा में शामिल हैं, प्रभु अपने मुख के प्रकाश को उनके ओर चिपकाना प्रभु, कि उनके घर में, परिवार में, उनके व्यक्तिगत जीवन में जो भी प्रभु निराशाएं हैं, जो संघर्ष है प्रभु, आज वो जीवन के विजय में, जीवन की आशा में बदलने पाए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रभु हम इस प्रार्थना को बड़े आदर के साथ आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह संसार में रहा। अलग अलग स्थानों में, अलग अलग लोगों के बीच में। ऐसा खुदा के कलाम में लिखा है कि वो परमेश्वर के राज का सुसमाचार, परमेश्वर के राज का संदेश देता रहा, ताकि लोग इस बात को देखें और विश्वास करें कि परमेश्वर एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ सामर्थ्य से भरी नहीं, पर प्रेम से भी भरी है। और वो मनुष्यों से इतना प्रेम करता है कि वो उनके उद्धार के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको अपने साथ रखने के लिए इस संसार में आता है। और इस संसार में आके वो मनुष्य जाति के पापों का भार उठाता है। उनके पापों के प्रायश्चित के लिए वो अपने इकलौते पुत्र का, ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा है, बलिदान देता है। और ये सारी बातें, सारी घटनाएं यीशु मसीह के पैदा होने से 600 वर्ष कम से कम पहले भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अगर आप पुराने नियम का अध्ययन करते हैं तो यशाया की किताब आप पढ़ेंगे, यशाया की, मीका की, और पूरी जो संपूर्ण बाइबल है वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में वो यीशु मसीह के जन्म का, उसके जीवन का, उसकी सेवाओं का, उसकी मृत्यु का, उसके जी उठने का और फिर उसके स्वर्ग में आरोहण का प्रचार करती है, उस पर विश्वास करती है। यीशु मसीह के रूप में जब परमेश्वर इस संसार में आया और मनुष्य बन के इस संसार में वो यीशु नासरी के नाम से पैदा हुआ, तो उसके जीवन को हम 4 हिस्सों में देख सकते हैं। यीशु का जन्म, और यीशु की मृत्यु, यीशु का पुनरुत्थान और यीशु का स्वर्ग आरोहण। आज हम लोग असेंशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैंने बताया कि 40 दिनों के बाद पवित्र बाइबल में लिखा है कि वो देखते देखते स्वर्ग को उठा लिया गया। इस वर्ष हम लोगों ने जो प्रभु के स्वर्ग आरोहण का दिन मनाया है, असेंशन डे, वो हम लोगों ने 14 मई 2026 को सेलिब्रेट किया है। और उसके बाद जो कमिंग संडे होता है, नियरेस्ट संडे होता है, उसमें हम कांग्रीगेशन के साथ, कांग्रीगेशन के बीच में आधिकारिक रूप से यीशु के स्वर्ग आरोहण को मनाते हैं। उस पर 4 हिस्सों में जीवन है यीशु का। 4 अवस्थाएं हैं मनुष्य के जीवन की, बहुत ध्यान से समझिए। 4 अवस्थाएं हैं। मानव जीवन की 4 अवस्थाएं हैं और 4 अवस्थाओं में यीशु ख्रिस्त के जीवन को हम देखते हैं।
यीशु को, जैसे मैंने बताया कि यीशु का जन्म है, उसकी मृत्यु है, उसका मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठना है और उसका स्वर्ग का 40 दिन के बाद आरोहण है। मनुष्य के जीवन में क्या है? उसका जन्म है, जिसको हम बाल्यावस्था कह सकते हैं। फिर उसके जीवन की युवा अवस्था है। एक तरफ जन्म है, वो युवा होता है, शक्तिशाली होता है, निर्णय लेता है, और ये जो युवा अवस्था है, पवित्र बाइबल को अगर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो ये वास्तव में जो जोश है, जो जवानी है, यौवन है, युवा अवस्था है, ये उत्साह से, शक्ति से संपूर्ण जो हमारा व्यक्तित्व है वो भरी हुई है। और इसीलिए युवा अवस्था सेवा की अवस्था है। जैसे यीशु क्रिस्त ने अपनी युवा अवस्था में सेवकाई की, लोगों के बीच में परमेश्वर के राज का समाचार सुनाया, उनको बताया कि किस प्रकार से वो दोबारा उस सम्मानित स्थान को प्राप्त कर सकते हैं जहां से वो अलग कर दिए गए थे। युवा अवस्था, इसीलिए पवित्र बाइबल में लिखा है, अगर आप तीमुथियुस की पत्री पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, ऐ जवान, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानने पाए। तेरी जवानी को कोई तुच्छ न जाने, क्योंकि तुझे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में अपने हाथों से गढ़ा है और तेरे छुटकारे के लिए एक बड़ी भारी कीमत चुकाई, बड़ा भारी दाम दिया है। कुरिन्थियों की पत्री पढ़ेंगे, उसमें लिखा कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए मनुष्यों के दास न बनो। आप पहचाने अपने मिशन को, अपने जीवन को, जीवन की अवस्थाओं को। और मैंने बताया कि पहली जो अवस्था है वो जन्म की अवस्था है, बाल्यावस्था है, दूसरी युवा अवस्था है, और तीसरी जो है तीसरी अवस्था जो है वो है यीशु में एक नई सृष्टि के रूप में अपने आप को रिवील करने की। हम इसे वृद्धावस्था नहीं कहेंगे। बाइबल में जो प्रभु में बड़े समझदार लोग हैं, जिन्होंने प्रभु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है, जो कलीसियाओं का संचालन करते हैं, कलीसियाओं की देखभाल करते हैं, उन्हें प्राचीन कहते हैं, एल्डर्स। ये तीसरी अवस्था है। प्रभु की सेवा करनी, प्रभु का काम करना है, प्रभु के बारे में लोगों को बताना है। और इस सेवकाई में, इस प्रचार में, इस सुसमाचार में पहली कंडीशन है, जो रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, कि अपनी हस्ती को मिटा देना है। अगर अपने आप को बचा के चलेंगे तो बिल्कुल आप बच जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का राज्य आप खो देंगे, परमेश्वर की पहचान आप खो देंगे। यीशु ने कहा, जो अपने प्राण बचाना चाहता है वो वास्तव में अपना प्राण खो देता है, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोता है वो अपने प्राणों को बचा लेता है। अगर आज आपने अपने आप को खर्च कर दिया खुदा में, तो कल को खुदा आपकी जिंदगी में, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी सेवकाई में एक बहुत रेनाउंड कांग्रीगेशन का फॉर्मेशन करेगा, एक बहुत सुदृढ़ कलीसिया बनाएगा। और मैंने बताया कि अगर आप बचा के चलेंगे, अपॉर्चुनिस्ट होंगे, अवसरवादिता को महत्व देंगे, तो हो सकता है कि इस संसार में लोग आपको पहचान लें, लेकिन परमेश्वर के राज्य में कोई आपको, मुझको पहचानने वाला नहीं होगा।
मैंने बताया कि यीशु क्रिस्त की का जन्म है, मृत्यु है, उसका रेजरेक्शन है, पुनरुत्थान है और फिर असेंशन है, उसका स्वर्ग को उठाया जाना। मनुष्य के जीवन में 4 अवस्थाएं मैंने बताई, ऐसे ही हैं। जब मनुष्य संसार में पैदा होता है तो संसार का होकर रहता है, संसार जैसा दिखता है, संसार जैसे काम करता है। फिर युवा अवस्था आती है, वो प्रभु को स्वीकार करता है, प्रभु को ग्रहण करता है और उसका पुराना जीवन, पुराना जन्म उस समय खत्म हो चुका होता है। पुराने जन्म में, पुराने जीवन में उसकी मृत्यु हो जाती है। आइए दिखाएं, थोड़ा सा बाइबल से भी देखेंगे, ये व्यक्तिगत मेरे विचार नहीं है। कुलुस्सियों पत्र निकालेंगे तो इसको बहुत ध्यान से समझें कि ये जो जीवन है, कुलुस्सियों 3 देखेंगे और उसके दूसरे पद में लिखा, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में। तो संसार का जीवन तुम जब तक नहीं मरेगा, आप प्रभु में रेजरेक्शन नहीं पाएंगे, जी उठने का स्वाद नहीं चख पाएंगे, एक रिफॉर्मेशन से आप वंचित हो जाएंगे। परमेश्वर रिफॉर्म करता है, सारी आपकी जो पर्सनालिटी है उसको परमेश्वर एक ऐसे परिवर्तन की ओर लेके चलता है जहां पे आप कह नहीं पाते हैं कि अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है, अब मैं नहीं परंतु गलातियों पत्र निकालेंगे, ये दिखाएं कहां लिखा है, मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। गलातियों 2:20 देखेंगे, गलातियों 2 और 20 से मैं पढ़ रहा हूं। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, क्योंकि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। हमारे सबके जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी टेस्ट बनी है, सबसे बड़ा ग्रेस है, सबसे बड़ा अनुग्रह है जो हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहिए हम लोगों को, बीइंग ए क्रिश्चियन, वो यही है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है, तब हमारा बपतिस्मा हुआ है, तब हमारी मसीह यीशु से मुलाकात हुई है, तब हमें मसीह जीवन मिला है। लेकिन इस जीवन को कैसे संजोना है, कैसे संभालना है कि लोग आपके जीवन को देखें, अंधकार से प्रकाश की ओर देखें, क्योंकि मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जगत की ज्योति हो। तो जानना बहुत जरूरी है कि हमें खुद मिट के, फिनिश होके, जल के हमें लोगों को उजाला देना है, लोगों को रास्ता बताना है, मसीह तक पहुंचाना है। क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ हो जाता है। सिस्टम से साल्वेशन नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा। सिस्टम से उद्धार नहीं है, विश्वास से उद्धार है, पश्चाताप से उद्धार है। यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय उसके पहले पद को देखेंगे, उसमें लिखा है, यीशु ने बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। क्या बातचीत है, क्या कन्वर्सेशन है। परमेश्वर का जो एक वृहद रूप है, एक विराट रूप है, एक यूनिवर्सल ईश्वर है, यहां पे किस तरीके से उसका एक डायलॉग हो रहा है। यीशु ने बातें कही और अपनी आंखें आकाश को उठाकर कहा, हे पिता, वो घड़िया पहुंची कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। वो घड़िया पहुंची है। कौन सी घड़िया पहुंची है? अब तक क्राइस्ट ने लोगों को मरना सिखाया था,
अब तक क्राइस्ट ने लोगों को पश्चाताप करना सिखाया था, अब तक यीशु मसीह ने लोगों को नए जीवन का संदेश दिया था, पर आज उस रास्ते पर अपना क्रूस उठाकर वो परमेश्वर के पीछे चलता है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है और जिन्हें तूने उसको दिया है उन सबको वो अनंत जीवन दे। सब प्राणियों पर उसका अधिकार है। हमेशा ध्यान रखिए, जो मरना जानता है वो नए जन्म के लिए जन्म लेना भी जानता है। एक समझिए, एक एक्सचेंज है। हम अपना जीवन प्रभु को देंगे, पश्चाताप करेंगे, माफ करेंगे लोगों को, और बदले में प्रभु हमें अनंत जीवन देगा। बदले में प्रभु हमें अपने दाहिने और बाएं बैठाएगा। और बाइबल में लिखा अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एकमात्र सच्चा परमेश्वर, कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, कोई सेल्फ एप्रिसिएशन नहीं है। कहते हैं ना, अपने आप मियां मिट्ठू बनना, ऐसा कुछ नहीं है। क्या है? कि हम जैसे ही यीशु मसीह को जानते हैं, जैसे ही यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जैसे ही यीशु हमारे जीवन में प्रवेश करता है और हम यीशु मसीह के जीवन में को अडॉप्ट कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही एक रिफॉर्मेशन होता है। मैंने बताया कि एक चेंज होता है। तो बाइबल में लिखा अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। तो परमेश्वर एक ही है, हमेशा ध्यान रखिएगा। आप उसको किसी भी रूप में, किसी भी नाम से कहीं पे भी आवाज दें, आपकी आवाज एक ही स्थान पे पहुंचेगी। आपका छुटकारा एक ही नाम से, एक ही स्थान से मिलेगा। और अनंत जीवन है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। मैंने बताया कि जैसे ही आप खुदा को स्वीकार करते हैं, एक ऐसा परिवर्तन होता है। 2 कुरिन्थियों का 5 अध्याय 17 पद देखेंगे। इसमें लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें, संपूर्ण व्यक्तित्व, सारा जीवन नया हो चुका है। और इसी के साथ एक और रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिलिपियों की पत्री निकालेंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 4 और 5 पद को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फिलिपियों 2, 4 और 5 क्या लिखा है? हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यहां से आपको मालूम, जैसे ही मैंने बताया, जैसे ही आप एंट्री लेते हैं, ये सारी वैल्यूज, सारी चीजें, सारी प्रतिज्ञाएं सब आपके जीवन में एंट्री ले लेती हैं। और उस दिन के बाद आपको लगने लगता है कि संसार का सबसे तुच्छ आदमी मैं हूं।
और आप लोगों को एक धारा प्रवाह प्रेम से प्रभावित करते हैं। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सो यीशु मसीह स्वर्ग की ओर आज उसका स्वर्गारोहण का दिन है। प्रेरितों के काम निकालेंगे। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 9 पद में लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। वो देखते देखते उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उनको उनकी आंखों से छिपा लिया। तीसरा पद भी देखेंगे, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वो उनके साथ दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। 40 दिन के बाद देखिए खुदा जहां से आया था ये वहां पे उनके बीच में यीशु उठा लिया गया। मरकुस की इंजील उसका 16 अध्याय 19 पद भी देखेंगे। मरकुस की इंजील 16 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। लूका की इंजील उसका 24 अध्याय और उसके 50 पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तब वो उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पे उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वो लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते रहे। तो मैंने बताया अभी यीशु फिजिकली हम सबके बीच में नहीं है और हजारों साल से फिजिकली यीशु हमारे बीच में नहीं है, फिर भी हमें शांति मिलती है, फिर भी हमें जीवन मिलता है, हमारे मन में पश्चाताप पैदा होता है, हम एक दूसरे को माफ करने पाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा परंतु मैं तुम्हें एक सहायक दे के जाऊंगा। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय निकालेंगे और उसके 18 पद में आप देखेंगे। यूहन्ना 14 और 18 क्या लिखा है? मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अनाथ नहीं छोड़ा। और कलाम में लिखा है 15 पद से मैं आपको पढ़ रहा हूं, उसको देखेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय 15 पद में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को ये जान जाइए, इसका कोई विकल्प नहीं है। प्रभु की आज्ञाओं से जैसे ही बाहर निकले और शैतान ने आपको कठपुतली की तरह अपने अधिकार में लिया और आपका पूरा जीवन बर्बाद हो गया,
इसलिए प्रभु की आज्ञा मानना, प्रभु के साथ चलना, प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना, उसके विषय में लोगों को बताना एक क्रिश्चियन लाइफ में बहुत जरूरी है। यूहन्ना 14:16 में लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे पास रहे, सदा तुम्हारे पास रहे, युगों युगों तक, जन्म से मृत्यु तक वो तुम्हारे साथ रहे। और यूहन्ना 14 और 26 पद को भी देखेंगे, उसमें लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण आ जाएगा, सब स्मरण कराएगा। वो पवित्र आत्मा तो अकेले नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि एक क्रिश्चियन लाइफ में स्ट्रगल एक्सट्रीम पे होता है, थोड़ा स्ट्रगल नहीं है, एक्सट्रीम स्ट्रगल है, और इसीलिए मन विचलित होता है। तो सबसे पहली प्रतिज्ञा परमेश्वर ने क्या की? वो ये कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। दूसरी, एक सहायक दे के जाऊंगा। हालांकि आज के दिन को बड़ा लाइटली लोग सेलिब्रेट करते हैं। प्रभु का यहां से स्वर्ग को जाना, आप बहुत ध्यान से समझिए, प्रभु का यहां से स्वर्ग को जाना हमारे एक बहुत ग्लोरियस डेस्टिनी का एक साइन है, चिन्ह है। कैसे? प्रभु यहां से गया है, तो बाइबल में यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय निकालेंगे। यीशु ख्रिस्त ने कहा, यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसके दूसरे पद से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसमें यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ा भरोसा है, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम जन्म से मृत्यु तक इस भरोसे को टूटने ना दें। तुम्हारे लिए, यीशु कहता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और कलाम में लिखा है, जब आप इसको यूहन्ना की इंजील उसका 15 अध्याय उसके 7 पद में देखेंगे, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बने रहना है। यीशु ख्रिस्त को अपने अवसरों पे सिर्फ याद मत करिए। बीमारी है, परेशानी है, हॉस्पिटलाइज हैं, कोई डेथ हो गई है, उसी समय यीशु को फॉर्मल परमेश्वर मत बनाइए। यीशु ख्रिस्त एक्चुअल ओरिजिनल परमेश्वर है, एकमात्र परमेश्वर है। और कलम में लिखा है, जब आप यीशु ख्रिस्त के जीवन को देखते हैं, यीशु ख्रिस्त के संदेश को सुनते हैं, तो सारा जो कंक्लूजन है, सारी जो बात है, वो यहां पे आके पूरी होती है, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यीशु ने उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की है, एक बहुत बड़ा स्थान तैयार किया है। और मुझे लगता है कि हमें इस चीज को बहुत बहुत गंभीरता के साथ लेना चाहिए कि हमको प्रभु अपने राज्य में अपने साथ रखने के लिए प्रॉमिस करता है, वायदा करता है। यूहन्ना की इंजील
और उसका 17 अध्याय उसके 30 पद में लिखा है, और अनंत जीवन यह है कि वो तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आज अगर आप इस संदेश में शामिल हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं, आप किसी भी स्थान पे हैं, किसी भी कलीसिया में हैं, किसी भी शहर में हैं, अपने आप से पूछिए कि यीशु मसीह को आप उसी रूप में जानते हैं जिस रूप में बाइबल में उसका वर्णन किया गया है। अगर उसी रूप में जानते हैं तो विश्वास रखिए, आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका छुटकारा हो चुका है। आपका छुटकारा हो चुका है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे लिए संसार में आया। उसने संसार में आके 33.5 वर्ष तक की अवस्था में एक मार्ग तैयार किया। एक हम सब के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो विश्वासी हैं, एक रास्ता बताया जिस पे चल के हम परमेश्वर की ओर, उद्धार की ओर, स्वर्ग राज की तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें कुछ भी फेर बदल नहीं किया जा सकता है। इसको किसी और तरीके से समझा या समझाया नहीं जा सकता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर आप किसी दुविधा में हैं, किसी परेशानी में हैं और प्रभु आपके लिए कुछ भी ना करे। यूहन्ना की इंजील उसका 16 अध्याय और 6 पद में लिखा है, मैंने तेरा नाम उन मनुष्यों पर प्रकट किया है जिन्हें तूने जगत में मुझे दे दिया था कि वे जान गए हैं कि सच्चा और एकमात्र परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। वे जान गए हैं। इसलिए कलाम में लिखा है, मैं केवल उनके लिए विनती नहीं करता, परंतु मैं केवल उनके लिए विनती करता हूं, संसार के लिए नहीं, जो प्रभु को नहीं जानते, प्रभु का आदर नहीं करते, प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते। प्रभु कहता है मैं उनके लिए विनती नहीं करता हूं। हाँ, मैं उनके लिए विनती करता हूं जो प्रभु तुझे जानते हैं। और कलाम में लिखा है, मैं उनके लिए विनती करता हूं कि संसार के लिए विनती नहीं, परंतु उन्हीं के लिए, पुत्र के लिए जिन्हें तूने भेजा, क्योंकि वो तेरे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे आज के कलाम के वसीले से। और दुआ करें कि हमारे जीवन का जो शेष समय है वो हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन की 4 अवस्थाओं को याद करें, अपने जीवन की 4 अवस्थाओं को याद करें। और एक समय आएगा, जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान, और उसके बाद स्वर्ग आरोहण। प्रभु को जान गए हैं, प्रभु में आगे बढ़ते जाते हैं। उस समय भी आएगा जब आप अपनी आंखों से उस राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु को बादलों पे आता सारे स्वर्गदूतों के साथ देखने पाएंगे। आइए हम लोग एक और गीत गाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इस वेडनेसडे हम लोग वर्शिप नहीं ले पाए थे। बहुत किसी पीड़ा में हम लोग थे, किसी परेशानी में हम लोग थे, लेकिन अब ठीक हुआ। और हम इसलिए अनाउंस करते हैं कि कमिंग जो वेडनेसडे हमारा होगा, और वो 20 तारीख को होगा, हम उसमें शाम की इबादत 7 बजे से लेंगे। आइए एक और गीत हम लोग गाते हैं। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। कलीसिया गीत की किताब से 199 ये गीत का नंबर है। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु आकर तेरे द्वार, बरकत पाई बेशुमार।
यीशु आकर तेरे द्वार बरकत पाई बेशुमार। कृपा तेरी हुई अपार, मेरे दिल का मैल मिटाया। कृपा तेरी हुई अपार, मेरे दिल का मैल मिटाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। तूने बचाए मेरे प्राण, दीनी क्रूस पे आकर जान। तूने बचाए मेरे प्राण, दीनी क्रूस पे अपनी जान। तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में तू ही समाया। तुझसे हार गया शैतान, मेरे मन में तू ही समाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। तेरी सिफतें अजब निराली, देखी सूरत खूब जलाली। मेरे दिल में है खुशहाली, मेरा जीवन का सुख पाया। यीशु तूने किया निहाल, जब मैं शरण में तेरी आया। जब मैं शरण में तेरी आया, जब मैं शरण में तेरी आया। यीशु तूने किया मिया, जब मैं शरण में तेरी आया। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना मिलकर एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज में दे। हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हम परीक्षा न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा वो सर्वदा तेरी ही है। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, अपनी महिमा की भरपूरी के सामने स्वस्थ, निर्दोष और पवित्र करके खड़ा कर सकता है, उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र आत्मा की संगति से भागता के साथ प्यारे खुदावंद इसमें दुआओं में शामिल तमाम आपके बेटी बेटियों के साथ, तमाम विश्वासियों के साथ आपसे लेकर युगान युगान्त होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह की। और जैसा कि मैंने अनाउंस किया है, बुधवार की जो शाम है उसमें हम लोग 7 बजे से बीमारों के लिए प्रार्थना में शामिल होंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे।